हेलो बच्चों। तो अभी हम लोग देख रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स। बेसिक मैथमेटिक्स में हमने पिछले क्लास में देखा था इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में हमने बात किया था कि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन होता क्या है, हम लोग उसको सॉल्व किस तरह करते हैं। आज हम देखने वाले डेफिनिट इंटीग्रेशन कि सर डेफिनिट इंटीग्रेशन क्या होता है, इसको किस तरह सॉल्व करते हैं। ओके, तो इनडेफिनिट क्या होता था, हम लोग वहीं से स्टार्ट करते हैं। इनडेफिनिट होता था अगर कोई स्मॉल एफ होता था, उसको अगर एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते थे तो वो क्या देता था, कैपिटल एफ एक्स प्लस सी देता था। जो सी को हम लोग क्या बोलते थे, इंटीग्रल कांस्टेंट बोलते थे, यही बोलते थे ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते थे, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन बोलते थे। सर क्या बोलते थे हम लोग, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन बोलते थे। अब इसको इनडेफिनिट इंटीग्रेशन क्यों बोलते थे, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट सी होता था, इसका वैल्यू कुछ भी रख सकते थे आप लोग, 1 2 3 -2 -3 -4 कुछ भी रख सकते थे। तो उसके कारण इसको क्या बना देता था, ये इनडेफिनिट बना देता था। अब सर डेफिनिट का मतलब क्या होता है, क्या डेफिनिट में कुछ नया चीज है, क्या कुछ नया कुछ सीखना है, क्या नहीं। डेफिनिट में हमें कुछ नया नहीं सीखना है। जिस दिन हम लोग इनडेफिनिट में, जैसे ठीक है ना, जिस दिन हम लोग इनडेफिनिट में जब हम लोग लिमिट लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, लिमिट लगा देते हैं, जहां पे नीचे वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट, लोअर लिमिट, और अपर वाले को क्या बोलते हैं, अपर लिमिट। ऑब्वियसली ठीक है, क्या बोलते हैं, अपर लिमिट। और जिस दिन हम लोग स्मॉल एफ एक्स का इंटीग्रेट कर रहे होते तो आज भी क्या देगा, आज भी कैपिटल एफ एक्स प्लस सी दे रहा है सर। लेकिन आज क्या हो रहा है सर, आज हम लोग क्या लगा दे रहे हैं, इसमें लिमिट लगा दे रहे हैं ए से लेके बी तक। क्यों, क्योंकि इसको हमको कहां से इंटीग्रेट करना है, ए से लेके बी तक। अब ये ए और बी क्या है, तो ए और बी क्या है, ए और बी आपका एक्स की वैल्यू है। मतलब यहाँ एक्स की वैल्यू ए से लेके एक्स की वैल्यू कहां तक जा रही है, एक्स की वैल्यू बी तक जा रही है। समझ में आ रही बात। मैंने बताया था ना कि डेफिनिट इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, ये हमें एरिया बाउंडेड बाय द कर्व देता है। मतलब जो कर्व बन रहा होगा उसका एरिया दे रहा होगा। ठीक है, तो आज हमें एरिया कहां से कहां तक निकालना, ए से लेके बी तक। ठीक है, तो हमने भी यहाँ लिमिट पुट कर दिया। अब ये x और a और b क्या है, ये x की वैल्यू है, तो x के प्लेस पे पुट कर दो। तो आज क्या पुट करोगे, ये वाला अपर वाला है तो अपर वाले को पहले पुट करोगे, यहाँ पे पुट कर दिए प्लस सी। फिर बीच में हम लोग क्या लगाते हैं, माइनस साइन लगाते हैं। लोअर लिमिट पुट करते हैं तो एफ ए प्लस सी, और यहाँ प्लस सी मतलब ये वाला क्या है, प्लस में है सी, और ये वाला क्या है, माइनस, इसके साथ मल्टीप्लाइड हुआ तो ये क्या हो गया, माइनस में हो गया सी। तो ये सी क्या हो गया, कट गया। क्या बचा आपका, एफ बी माइनस एफ। यही होता है आपका डेफिनिट इंटीग्रेशन। अगर ए से लेके बी तक अगर किसी फंक्शन को आप क्या कर रहे हो, इंटीग्रेट कर रहे हो, तो ये क्या देगा आपको, डेफिनिट। अब इसको सर डेफिनिट क्यों बोल रहे हैं सर, क्योंकि यहाँ पे कोई भी सी अवेलेबल नहीं है। ठीक है ना, इस देयर हैव नो एनी सी, यहाँ पे कोई सी दिख रहा है क्या, अगर सी होता वही ना उसको इनडेफिनिट बना रहा था। तो आज तो सी दिख नहीं रहा, क्यों, क्योंकि एट द एंड ऑफ डे क्या हो रहा है, कट जा रहा है। तो इसको क्या बना देगा, डेफिनिट इंटीग्रेशन बना देगा। तो इसको क्या बोलते हैं, डेफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, समझ में आया, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अभी हम लोग जो भी बात कर रहे हैं ना, हम लोग फिजिक्स को ध्यान में रखते हुए बात कर रहे हैं कि जब आप क्वेश्चंस बनाओगे मैथ्स सॉरी फिजिक्स में, जब कोई भी क्वेश्चंस आएंगे जहां पे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का जब यूज हो रहा हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। ओके, चलिए ये समझ में आ गया। इसको आप लोग वीडियो को पॉज नोट डाउन कर लीजिए आप लोग अच्छे से। अब इसमें कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो सर क्या जो इनडेफिनिट में जिस तरह हम लोग इंटीग्रेशन करते थे, क्या आज भी हम लोग डेफिनिट में उसी तरह इंटीग्रेशन करेंगे, क्या इसमें कोई चेंजेस आ गए, क्या कुछ अलग फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं, क्या नहीं। जिस तरह हम लोग इनडेफिनिट में इंटीग्रेशन करते थे ना, सेम आज वही करेंगे। बस यहाँ पे क्या लग जाएगा, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। समझ में आया। तो इनडेफिनिट होता तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, वेरिएबल के पावर कांस्टेंट यही लिखा हुआ है। और इसका इंटीग्रेशन क्या होता था, आपको याद होगा, पावर क्या होता है, एक इंक्रीज कर जाता है अपॉन नीचे पे वो डिवाइड में आ जाता है, यही होता था। तो इसका भी क्या होगा, क्या लिखोगे आप, x की पावर 2 + 1 कितना हो गया, 3/3, और लिमिट पुट कर देंगे तो लोअर लिमिट कितना है 1 और अपर लिमिट कितना है 2। तो एक दिन आप क्या करोगे, अपर लिमिट पुट करोगे तो x की जगह पुट करोगे ना,
तो क्या लिखोगे 2 की पावर 3 अपॉन क्या होगा 3 माइनस क्या हो जाएगा सर, एक बार लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 1 क्या होगा 1 की पावर 3 अपॉन 3। अब सर यहाँ पे आपने सी नहीं लिखा सर, अरे इसको सी लिख भी देते तो क्या होता, एट द एंड ऑफ डे तो वो कट ही जाता। तो लिखो चाहे मत लिखो, फालतू का हम लोग क्यों वहां टाइम बर्बाद करें उसको लेके, ठीक है, क्योंकि वो कट नहीं वाला होता। यहाँ पे सी रहता और यहाँ पे सी रहता और ये वाला क्या होता है माइनस सी रहता है, ये माइनस से मल्टीप्लाई करता है तो ये कट ही जाता, ठीक है, इसलिए हमको नहीं लिख रहा है इसको। तो क्या हो गया 3 एलसीएम, ये कितना हो गया 8 माइनस 1 कितना हो गया 7 समझ में आ रहा है। तो ये जो आपका जो डेफिनेट इंटीग्रेशन जो वैल्यू देती है ना, वो क्या देती है आपका न्यूमेरिकल वैल्यू देती है। देखो यहाँ 7/3 आ रहा है, क्या जब हम लोग एम डेफिनिट करते थे तो क्या वहां ऐसा न्यूमेरिकल वैल्यू आता था, क्या नहीं आता था ना। तो ये जो 7/3 दे रहा है ना, ये हमें एरिया दे रहा है किसका, ये जो x स्क्वायर का मान लो x स्क्वायर y इक्वल टू x स्क्वायर का मान लो कर क्या होता है, ये होता है आपको पता होगा, ठीक है ना। जब x की वैल्यू 0, जब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या होगा 0 होगा, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 0, ओरिजिन से पास करेगा और ये पैराबोला बनेगा, क्यों, क्योंकि ये सब क्वाड्रेटिक है, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है 1 से लेके 2 तक, तो यहाँ पे 1 हो रहा होगा, यहाँ पे क्या हो रहा होगा 2 हो रहा होगा। तो इसका एरिया क्या बोला कि सर 1 से लेके 2 तक जो भी इसका एरिया x एक्सिस के साथ जो बना रहा होगा ना, यही एरिया मेरा आएगा, वो 7/3 है ना, जो यही एरिया है। समझ में आ रहा है। और इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे कि क्या होता है, ठीक है। फिलहाल आपको थोड़ा सा एक रफ आइडिया मैंने दे दिया। और भी क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मान लो ये क्वेश्चन ले लिए हम लोग, क्या ले लिए 0 से लेके π/2 sin x। आज हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। अब सर π/2 का मतलब क्या होता है, तो जब मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि पाई का वैल्यू, पाई का मतलब क्या होता है आपका 180 डिग्री होता है आपका ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। तो जिस दिन हम लोग π/2 की बात करेंगे तो कितना बात कर रहे होंगे 90 डिग्री की बात कर रहे होंगे, ठीक है। तो आपको क्या बोला है sin x को आप इंटीग्रेट करो, एरिया निकालो, कहां से कहां तक 0 से लेके 90 डिग्री तक। तो sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है जानते हो ना, क्या होता है माइनस cos x होता है सर। इसका लिमिट कहां से कहां तक पुट होगा 0 से लेके π/2 तक। ये कौन है सर माइनस है, नेगेटिव है, कांस्टेंट है, इसको बाहर कर दीजिए ब्रैकेट का, मतलब cos x की वैल्यू कहां से कहां तक 0 से लेके। तो एक दिन आप क्या पुट करोगे, एक दिन अपर लिमिट पुट करोगे और उसके बाद क्या पुट करोगे लोअर लिमिट पुट करोगे। तो जिस दिन ये x की वैल्यू यहां पुट कर रहे होगे तो क्या लिखोगे cos π/2 बोले तो cos 90 डिग्री, और यहाँ पे क्या लिखोगे cos 0। ऑब्वियसली आपको पता होगा cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। तो ये वैल्यू कितनी होगी 0 हो गई सर, माइनस cos 0 डिग्री कितना होता था, तो आप क्या बोलोगे सर 0 डिग्री तो 1 होता था, ये 1 हो गया, ये माइनस माइनस कितना हो गया 10 हो गया सर। मतलब आज आपके पास एरिया कितना आया, जब 0 से π/2 तक इंटीग्रेट किए sin x को, तो एरिया कितना है आपका 1 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। इस तरह भी लिख सकते हो, समझ में आया। कोई भी यूनिट हो रहा होगा, सेंटीमीटर मीटर जो भी हो रहा होगा, स्क्वायर यूनिट हो रहा होगा, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। एक और क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड नंबर। मान लो अगर आपको क्वेश्चन आता है 2x - 3, इसको बोलते हैं इसको इंटीग्रेट करो 1 से लेके 2 तक, ठीक है। तो इसको हम लोग इस तरह करते हैं सर, सिंपल है। क्या करते हो लोग यहाँ पे, क्या करते हैं इंटीग्रेट करते हैं, कौन है 2 कांस्टेंट है सर, 2 को बाहर निकालो, x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा x²/2। 3 क्या करेंगे तो क्या है कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो मैंने बताया था ना dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये वाला इसको मारता है, क्या बचता है x बचता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा सर -3x बच जाएगा, और यहाँ पे भी तो हमें लिमिट पुट करना पड़ेगा। तो लोअर लिमिट क्या है इसका 1, अपर लिमिट क्या है 2 है सर। अब जब आप इसको सॉल्व, ये समझ में आया ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो मैं थोड़ा कर देता हूँ। आप इसको क्या लिखोगे यहाँ पे 2x, यहाँ क्या लिखोगे 1 से लेके 2, माइनस क्या लिखोगे इंटीग्रेशन 3 dx, ये 2 क्या होगा ये भी बाहर आ गया, ये 3 क्या हो गया ये भी बाहर आ गया, इसका वैल्यू कितना आ गया 1 और ये वाला 2, ठीक है। तो एक साथ आप लिमिट लगाओ चाहे अलग अलग लगाओ, बात तो बराबर है, वैल्यू तो हमें पुट करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैंने डायरेक्ट इसको इंटीग्रेट करके सॉल्व करके आपको बता दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सर यहाँ पे क्या करेंगे 2 कट गया, क्या बचा सर x² - 3x, और लिमिट यहाँ से पुट कर देते हैं 1 से लेके 2।
एक दिन हम क्या करेंगे अपर लिमिट किसके जगह x के जगह, तो x की जगह पुट करोगे तो क्या होगा 2 यहाँ 2 पुट कर दिए -3 × 2 माइनस क्या होगा सर, माइनस क्या होगा यहाँ पे 1 का स्क्वायर और यहाँ पे क्या होगा 3 × 1, यहाँ फाइनली क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा 4 -6 माइनस ये वाला कितना हो जाएगा 1 -3 कितना हो गया -2 माइनस कितना हो गया प्लस, ठीक है। तो कितना हो गया सर यहाँ पे 4 + 2 कितना हो गया 6 और -6 कितना हो गया 0। मतलब जो इसका एरिया हो रहा होगा ना 1 से लेकर 2 तक ये क्या दे रहा होगा 0 दे रहा होगा। तुम सोच रहे हो सर एरिया भी 0 देता है क्या, अभी आगे हम लोग समझेंगे क्यों 0 आंसर आया, ठीक है। चलो फिलहाल अभी इतना जान लो कि 0 आया आंसर इसका, ठीक है। चलो अब यहाँ पे 4th नंबर एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है। एक और क्वेश्चन क्या होगा, मान लो अगर आता है क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड से देख लेते हैं क्वेश्चन कि मान लो अगर क्वेश्चन आता है यहाँ पे 2x रहता और नीचे में रहता x² + 1 रहता और आपका क्या बोलता है कि ये वैल्यू 0 से लेके कहां तक चेंज कर रहा है या 1 से लेके कहां तक 3 तक जा रहा है सर, और इसका हमको क्या निकालना है एरिया निकालना है। तो मैंने पिछले क्लास में बताया था कि अगर नीचे का डिफरेंशिएशन क्या हो ऊपर, नीचे का डिफरेंशिएशन क्या हो ऊपर, तो नीचे वाले को हम लोग क्या मान लेते हैं t मान लेते हैं, तो x² + 1 = क्या मान लिया t मान लिया, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएट कितना हो गया 2x dx और यहाँ कितना हो गया dt हो गया, ठीक है। तो 2x dx का वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं क्या dt पुट कर सकते हैं ना, इसको आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लेना, मैं इसको हटाता हूं। तो इसको आप लोग पुट करोगे, क्या पुट करोगे सर यहाँ पे क्या हो गया आपका, यहाँ पे 2x dx का वैल्यू हमने क्या पुट कर दिया dt, यहाँ पे हमने क्या किया पार्शियल डिफरेंशिएशन किया है, इधर x के रिस्पेक्ट में यहाँ t के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ dx हो गया यहाँ dt हो गया, समझ में आ गया ना बात। तो क्या करें सर यहाँ पे कुछ नहीं सर, यहाँ पे क्या करेंगे इसको t माने थे, नीचे वाला क्या माने थे t माने थे, ऊपर वाला वैल्यू क्या है dt आया, इसका वैल्यू क्या आया क्या बोलोगे सर, इसका वैल्यू क्या आया यहाँ पे देखो है ना 2x dx क्या है dt है, तो हमने वहां dt पुट कर दिया और इसकी वैल्यू t माने थे, ठीक है। अब सर लिमिट क्या होगा सर, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे जो था 1 और 3 ये किसका वैल्यू था, आप क्या बोलोगे सर ये तो x का वैल्यू था, x के टर्म में इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो ये 1 और 3 किसकी वैल्यू थी x की वैल्यू थी, लेकिन यहाँ तो सर यहाँ पे t है, यहाँ पे तो आपका t का वैल्यू होना चाहिए, यहाँ पे x का वैल्यू कैसे रख सकते हैं, तो आपका लिमिट भी यहाँ पे चेंज करेगा। वो किस तरह चेंज करेगा, मतलब जिस दिन x की वैल्यू क्या थी यहाँ पे x की वैल्यू, जिस दिन यहाँ पे x की वैल्यू 1 हो रही थी, x की वैल्यू 1 हो रही थी, तो t का वैल्यू क्या होगा, क्या बोलोगे t इक्वल टू क्या पुट करोगे यहाँ पे 1 पुट करोगे, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 बोले तो 2 हो रहा होगा, और जिस दिन यहाँ पे x की वैल्यू 3 थी तो आप क्या बोलोगे उस दिन t की वैल्यू क्या रही होगी, पुट कर दो यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 + 1 कितना हो गया 3 का स्क्वायर प्लस 1 कितना हो गया 3 हो गया। मतलब आज आपका t कहां से कहां तक वेरी कर रहा है 2 से लेके 10 तक, मतलब ये 2 ये 10। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा फील आ रहा होगा आपको, dx/x क्या होता है dx/x का log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x और 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x, ठीक है। तो क्या करेंगे सर इसका log आज क्या हो जाएगा t हो जाएगा सर, और लिमिट कहां से कहां तक होगा 2 से लेके 10 तक, तो एक दिन हम लोग अपर लिमिट पुट करेंगे तो क्या लिखेंगे log 10 - log 2, ठीक है। और log का हम लोग आगे प्रॉपर्टी देखने वाले हैं कि log m - log n जो होता है हम लोग पढ़ेंगे log m/log n होता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं log 10/2, ये कर दिया कितना होता है log 5। समझ में आया कोई दिक्कत, तो इसका जो वैल्यू आया वो क्या आया ln 5 आया log 5 बोलो, समझ में आ रही बात, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है ना। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। और भी एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका। मान लो अगर सब्स्टिट्यूशन में एक क्वेश्चन लेते जो आपने ऑलरेडी कर रखा है कि मान लो सर ऊपर में क्या रहता sec² x रहता और नीचे में रहता 3 + 10x रहता, और इसको इंटीग्रेट करना रहता 0 से लेके π/4, और सर π/4 कौन है, π/2 का मतलब 90 डिग्री, तो π/4 का मतलब कितना होगा 45 डिग्री 45 डिग्री। तो आज आपको इसका वैल्यू कहां से कहां तक निकालना है, इस कर्व का 0 से लेके 45 डिग्री तक निकालना है सर। तो क्या करें सर, कुछ नहीं सिंपल है, आज आपको दिख रहा होगा कि नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर है सर,
अब आप पूरे को टी मान सकते हो या सिर्फ इसको टी मान के बना सकते हो, जैसे आपका मन, दोनों से आपका आंसर सेम आएगा। तो मैं मान लेता हूँ इसको टी मान लेता हूँ, 10x को मैंने क्या मान लिया, टी मान लिया। तो क्या हो गया सर, 10x का डिफरेंशियल कितना होता है, sec स्क्वायर x dx, और इधर कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको चमक रहा होगा sec स्क्वायर dx इक्वल टू dt, मतलब इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू sec स्क्वायर dx की वैल्यू क्या है सर, dt है। तो आज हम क्या करते हैं सर, आज थोड़ी देर के लिए हम उसको क्या मान लेते हैं, dt मान लेते हैं। तो इसको अगर हमने dt मान लिया, क्या मान लिया, इसको dt मान लिया, तो नीचे में आपको क्या दिखेगा, 3 + 3, ठीक है। अब आपको कैसा फील आ रहा है, आपको फील आ रहा होगा कि सर ये उस टाइप का फील आ रहा है, dx अपॉन ax प्लस d वाला फील आ रहा है, मतलब x में क्या है, लीनियर है, t में क्या है, लीनियर है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता था, log हो जाता, log ax प्लस b हो जाता सर, और जो भी कांस्टेंट x के साथ मल्टीप्लाई होता था वो डिवाइड हो जाता था, ठीक है, यही होता था। तो आज भी वही फील आ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, log 3 + t हो जाएगा सर। लेकिन सर यहाँ थोड़ा लफड़ा हो गया, लफड़ा क्या हो गया सर, हमने लिमिट तो निकाला ही नहीं, लिमिट तो आज भी क्या x वाला लिमिट है, ये वाला वैल्यू 0 और π/4 किसका वैल्यू, तो x का वैल्यू है, लेकिन हमको तो सर यहाँ t का वैल्यू चाहिए, निकालते हैं, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। चलो यहाँ पे देखते हैं, जब हमारा x का वैल्यू 0 था, यहाँ पे x का वैल्यू 0 था, तो t का वैल्यू कितना होगा, 10 पुट करेंगे ना, 10 0 कितना होता है आपको पता होगा, 10 0 डिग्री 0 होता है। जब x का वैल्यू क्या था हमारा, ऊपर में कितना था, π/4, तो t की वैल्यू कितनी आएगी सर, 10 π/4, 10 π/4 बोले तो 1, 45 डिग्री कितना होता है, 1 होता है। तो t इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया सर, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो क्या करें सर, यहाँ पे सिंपल आई लिमिट क्या हो गया आपका, 0 से लेके 1 तक, मतलब यहाँ 0 यहाँ 1, तो यहाँ पे क्या हो गया 0 और यहाँ पे 1। तो आप लोग जब एक दिन अपर लिमिट पुट करोगे, एक दिन क्या पुट करोगे, लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट पुट करोगे तो क्या होगा, log 3 + 1 माइनस log 3 + 0, तो क्या बोलेंगे इसको, log 4 माइनस log 3, तो ये log n माइनस log n है, तो क्या होगा, log 4/, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो मतलब हम लोग अभी क्या देखें, हम लोग ये देखें कि जो हम लोग एन डेफिनेट में करते थे ना, आज भी वही काम कर रहे हैं, आज कुछ हम लोग नया नहीं कर रहे हैं, आज तो बस हम लिमिट पुट कर रहे हैं सर, ओनली लिमिट पुट कर रहे हैं। देखो जितना भी अभी तक क्वेश्चन किए ना, हमने क्या किया, ओनली लिमिट पुट किया, अपर लिमिट लोअर लिमिट, ठीक है। और जो भी इंटीग्रेशन हम लोग जिस तरह सीखे थे, आज भी उसी तरह यूज होने वाला है, ठीक है। बेसिक आइडिया आपको पता चल गया क्या होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन। अब इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन बताते हैं कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग इसका क्या होता है, ठीक है। पहले आपको इसको अच्छे से समझना है, ठीक है। क्या होता है, ये जो होता है ना, मतलब डेफिनेट इंटीग्रेशन जब हम लोग बात करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे एडिशन का बात करते हैं, ठीक है, मतलब समेशन का बात करते हैं, ठीक है। तो छोटे छोटे पार्ट को जब हम लोग जोड़ते हैं ना, छोटे छोटे टुकड़े को जोड़ते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है। छोटे छोटे टुकड़े को जोड़ के जो मिलता है वही हमारा क्या मिलता है, एरिया मिलता है। तो ये क्या होता है, इट इज continuous summation of, it is continuous summation from lower limit to upper limit, ठीक है। अपर मतलब क्या होता है सर, ये कंटिन्यूअस समेशन का मतलब क्या होता है, समेशन तो सर हमने पहले भी देखा था, हमने देखा था ना ये वाला समेशन फर्स्ट क्लास में। ये समेशन का मतलब ये होता है सर, किसी दिन अगर यहाँ पे n लिखा हो और n की वैल्यू अगर 1 से लेके 10 लिखा हो, तो हम क्या लिखते थे, n की वैल्यू 1 पुट करते थे, फिर +2 पुट करते थे, फिर 3 पुट करते थे, डॉट 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 क्या करते थे, 10 पुट करते थे। तो ये भी तो सर समेशन होता था, ठीक है। तो जो हम लोग डेफिनेट में हम लोग क्या समेशन देखने वाले हैं, तो यहाँ पे हम लोग बात करें कॉन्टिन्यूअस समेशन का, मतलब जो भी आपका जो ग्राफ होता है ना कॉन्टिन्यूअस होता है, ठीक है। तो कंटिन्यू लगातार हम लोग समेशन कर रहे हैं, और ये वाला होता है ना, ये डिस्क्रीट समेशन होता है। क्या होता है, डिस्क्रीट समेशन होता है, ठीक है।
सर ये डिस्क्रीट समेशन क्या होता है, मतलब ये टुकड़े टुकड़े, थोड़ा सा यहाँ जोड़ लिए, थोड़ा सा इसको जोड़ लिए, थोड़ा सा इसको ऐड कर लिए, थोड़ा सा उसको ऐड कर लिए, ये होता है। इसका मतलब कॉन्टिन्यूअस समेशन होता है। तो ये जो आपका जो डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है, ये प्योर फॉर्म होता है समेशन का। मतलब ये क्या आता है, प्योर फॉर्म। मतलब एक्चुअली दुनिया में पहले कौन आया था, पहले आपका यही आया था, कॉन्टिन्यूअस समेशन इंटीग्रेशन आया था, उससे फिर वो निकल के ये वाला आया। ठीक है, तो इंटीग्रेशन का मतलब इन शॉर्ट अगर बोला जाए तो एडिशन ही होता है। ठीक है, कि एडिशन, छोटा छोटा पार्ट को जोड़ो आप, उसका मतलब इंटीग्रेशन होता है। जैसे कि सर क्या है, इसको सर दिखा के बताइए। तो मान लो कोई एक कर्व है, ठीक है, अब इसका बोलते कि इसका एरिया निकालो। ठीक है, एरिया निकालो, मान लो ए से यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, इसका एरिया निकालो। अब आप बोलोगे कि सर इसका फॉर्मूला तो हमें पता नहीं है, हमने तो बचपन में पढ़ा था कि स्क्वायर का एरिया कैसे निकालते हैं, रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, सर्कल का कैसे निकालते हैं, कोन का कैसे निकालते हैं, ये सब हमने देखा था। लेकिन सर आपने कभी इस टाइप का फिगर का तो एरिया बताया ही नहीं था, तो इसका एरिया कैसे निकालें। और फिजिक्स पढ़ोगे तो आपको डिफरेंट टाइप का एरिया आएगा, मान लो बोल देगा एक रॉड है, उसका एरिया निकालो, ठीक है ना, उसका वॉल्यूम निकालो, उसका मास वेरी कर रहा है तो उसका वॉल्यूम निकालो। ठीक है, तो पहले तो आपको एरिया चाहिए, क्योंकि लेंथ इनटू एरिया ही वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो एरिया तो आपको निकालना ही पड़ेगा किसी भी कर्व का, तो उसको पता होना चाहिए। तो जब हमको कुछ पता नहीं है तो यहाँ पे सिंपल जो हम लोग पढ़ के आए उसके अकॉर्डिंग बनाते हैं। तो हम क्या किए, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिए। इसको क्या बोल दिया, यहाँ से ए से लेके बी तक बीच में हम मान लिए x1 मान लिए। अब इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। सर ये वाला कोई कर्व था, वो क्या था, y इक्वल टू fx था। ठीक है ना, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या थी, a थी, तो इस पॉइंट पे y की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, तो क्या बोलोगे कि सर y की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे x की वैल्यू a है तो a वैल्यू पुट कर दो तो y का वैल्यू मिल जाएगा। तो ये वाला क्या होगा, a हो रहा होगा। समझ में आ रहा है। ये वाला सर, ये वाला क्या हो रहा होगा, मान लो ये वाला क्या हुआ आपका, ये वाला वैल्यू पुट किया तो ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, f हो गया। ये वाला क्या हो गया, डिस्टेंस a हो गया। तो अगर मैं बोलूं कि यहाँ से अगर मान लो एक रेक्टेंगल बन रहा होगा तो इसका एरिया क्या होगा, तो आप बोलोगे सर इसका एरिया तुमको पता है, लेंथ इनटू ब्रेथ निकाल लेंगे सर, रेक्टेंगल है। मान लो अगर यहाँ बोले कि इसका एरिया क्या होगा, तो आप बोलोगे सर हमको तो पता है इसका एरिया क्या होता है, सर ये भी रेक्टेंगल बन रहा है तो इसका फिर लेंथ इनटू ब्रेथ होगा सर, यहाँ का लेंथ और यहाँ का ब्रेथ और ये वाला लेंथ। और यहाँ का अगर पूछूं यहाँ पे y का वैल्यू क्या हो रहा होगा, तो आप सिंपल क्या पुट करोगे, यहाँ वाला x का वैल्यू, तो यहाँ वाला x का वैल्यू क्या है आपका, b है, ये भी है, लेकिन हम ये वाला पुट कर देते हैं, ये वाला b पुट कर देंगे क्योंकि ये वैल्यू हमको पता है। ठीक है, तो अगर तुमसे बोले कि इसका एरिया बताओ तो आप क्या बोलोगे, सर ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया क्या हो गया, इसका मान लो ये वाला लेंथ क्या है, आप क्या बोलोगे, fa बोलोगे। और इसका ये डिस्टेंस क्या बोलोगे, मान लो इसको डेल्टा x1 मान लो, x1 माइनस a को क्या मान लो, डेल्टा x1 मान लो। ठीक है, ये एरिया हो गया सर, ये वाला एरिया हो गया fb, ये वाला लेंथ क्या fb है, और ये लेंथ को मान लो डेल्टा x2 मान लो, मतलब b माइनस x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा x2 मान लिया हम लोग। अरे यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना है, क्या बोलोगे सर, यहाँ से यहाँ b है और यहाँ से यहाँ तक क्या x1 है, तो इतना में से अगर इतना को माइनस कर दिए तो ये वाला लेंथ नहीं ले लिया। ठीक है, तो क्या सर ये जो एरिया दे रहा होगा, क्या ये एग्जैक्ट एरिया दे रहा होगा क्या, सर इसमें तो एरर आ गया, क्योंकि जब हमने इस एरिया का बात किया हमने इसको तो छोड़ दिया, ये तो बच गया मेरा, ये एरिया आपका काउंट हुआ क्या, नहीं काउंट हुआ ना, नहीं काउंट हुआ। और उसी दिन अब क्या करो, मतलब सर यहाँ तो मेरा एक का काउंट नहीं हुआ है तो एरर आ गया, तो हम इसको कैसे बोल सकते हैं एरिया इसका नहीं है। तो फिर क्या किया आपने, आपका मन किया ना कि सर इसको ना एक और पार्ट में बांट देते हैं, इसको एक और पार्ट में बांट देते हैं। तो फिर जब आपने इसको पार्ट में बांटा, फिर आपने क्या किया कि इतना दूर का एरिया निकाला। ठीक है, इतना दूर का एरिया निकाला। ठीक है, फिर आपने क्या किया, इतना दूर का एरिया निकाला, और फिर ये रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल, 2 3 4 रेक्टेंगल का एरिया निकाला, सबको ऐड कर दिया। ठीक है, फिर भी आपको तसल्ली नहीं मिला, क्यों, क्योंकि सर फिर एरर आ गया, ये वाला देखो एरर दिख रहा है ना, ये वाला ऊपर में, सोचो इमेजिन करो, मैं बस समझा रहा हूं आपको, ये प्रूव नहीं कर रहा हूं। ठीक है, फिर सर अभी भी मेरा एग्जैक्ट नहीं आ रहा, तो एक काम करो और फिर इसको मतलब पार्ट में बांट दो, इसको एक और पार्ट में बांट दो। अब आपको थोड़ा दिख रहा होगा कि सर अब हमको थोड़ा सा एरर दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है सर, थोड़ा सा यहाँ पे दिख रहा है, थोड़ा यहाँ पे दिख रहा है सर, थोड़ा इधर दिख रहा है, बाकी सर अपना थोड़ा बहुत तो पहले से अच्छा दिख रहा है सर, थोड़ा थोड़ा एरर दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा एरर दिख रहा है आपको।
ठीक है ना। यहाँ वाले एरर से तो काफी अच्छा दिख रहा, अब तो एरर कम हो चुका है। तो ये क्या कर रहे हो आप, एरिया को ऐड कर रहे हो। तो एरिया का अगर बात करें तो क्या बोलोगे सर, एरिया जो है ना हम समेशन करके ऐड कर दिए यहाँ पे। किसका ऐड कर दिए, मान लो x पार्ट में, x i पार्ट में डिवाइड कर दिया, इसको बहुत पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है, बहुत पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो डेल्टा भी क्या हो गया, x i पार्ट में डिवाइड हो गया होगा, ठीक है। तो ये क्या किया सर, छोटा छोटा रेक्टेंगल का ये क्या रेक्टेंगल ही है ना, लेंथ इनटू ब्रेथ, क्या रेक्टेंगल का एरिया क्या किया सर, हम जोड़ दिए, ठीक है। तो इमेजिन करो कि सर ये वाला एग्जैक्ट एरिया कब दे रहा होगा। मान लो इसको 100 टाइम्स इसको 100 पार्ट्स में इसको काटे तो भी तो कुछ एरर मिल ही रहा होगा ना। 200 पार्ट में काटोगे फिर भी कुछ एरर मिल रहा होगा। लेकिन सोचो कि इसको जितना सोच सकते हो उससे भी छोटा, उतने पार्ट में अगर इसको काट दिए तो जितना सोच सकते हो उससे पार्ट में, मान लो जितना सोच सकते हो उतना पार्ट है, मान लो एकदम छोटा, ये तो फिर भी मैं बड़ा दिखा रहा हूँ। तो मतलब एकदम छोटा पार्ट में अगर काट रहे होगे तो ये आपको एग्जैक्ट रेक्टेंगल दिख रहा होगा क्या, देखो तो यहाँ रेक्टेंगल दिख रहा होगा क्या, दिख रहा है रेक्टेंगल। ऐसा बहुत सारा मान लो इनफाइनाइट रेक्टेंगल ले लिए होते। मतलब आज क्या किए आपने, आई की वैल्यू क्या बना दी, आई की वैल्यू से हम इंफिनिटी बना दिए, मतलब इनफाइनाइट टाइम्स को कट कर दिए होंगे, इनफाइनाइट रेक्टेंगल बना दिए होंगे, ठीक है। तो इनफाइनाइट अगर आई को इनफाइनाइट टाइम किए होगे तो सर ये डेल्टा एक्स मतलब जो ज्यादा चेंज हो रहा है, डेल्टा एक्स मतलब क्या होता है, जो ज्यादा डिफरेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, डेल्टा एक्स बोलते हैं। फिजिक्स में आप लोग पढ़ोगे, मैथ्स में यूज नहीं है, ठीक है ना, डेल्टा एक्स बोलते हैं। और स्मॉल चेंज को क्या बोलते हैं, स्मॉल चेंज को क्या बोलते हैं, डीएक्स बोलते हैं। तो बहुत ज्यादा ये वाला डेल्टा एक्स भी क्या हो जाएगा, जब बहुत इनफाइनाइट पार्ट में इसको टुकड़ों में बांट दोगे, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दोगे तो डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, डीएक्स के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, डीएक्स के बराबर हो जाएगा। तो क्या होगा सर, आज हम क्या करेंगे यहाँ पे, आज हम समेशन को हटा के क्या लिख देंगे, यहाँ पे एरिया लिख देंगे, ठीक है, एरिया लिख देंगे। और क्या बोलेंगे, बोले ना कि एरिया इंटीग्रेशन क्या होता है, प्योर फॉर्म ऑफ समेशन होता है। तो समेशन को हटा दिए और कंटिन्यूअस जो था ना, ये ग्राफ कंटिन्यूअस था, तो इसमें छोटा छोटा इनफाइनाइट रेक्टेंगल होगा। और रेक्टेंगल कहां से कहां तक हो रहा होगा, ए से लेके बी तक हमारा रेक्टेंगल मिल रहा होगा, ठीक है। और रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। तो लेंथ इनटू ब्रेथ हो रहा होगा सर, तो ये वाला लेंथ क्या है, ये वाला, यहाँ पे अगर तुमसे पूछे कि ये वाला लेंथ क्या हो रहा है तो तुम क्या बोलोगे, y इक्वल टू x हो रहा होगा सर, y हो रहा होगा, यही ना होगा, y हो रहा होगा, यही बोलोगे ना। हाँ, तो ये वाला बोलोगे सर ये वाला लेंथ y हो रहा है, यहाँ पे y सब जगह y हो रहा होगा। और y किस पे डिपेंड कर रहा होगा, x पे डिपेंड कर रहा होगा। और ये वाला इतना छोटा लिए ना, ये वाला वैल्यू कि मतलब ये किसके बराबर था, dx के बराबर था। तो इस रेक्टेंगल का अगर एरिया लेंगे तो आप क्या बोलोगे, इसका लेंथ इनटू ब्रेथ, तो इसका जब एरिया निकालोगे तो क्या लिखोगे, y इनटू dx, ठीक है ना, ये लिखोगे ना। तो यही क्या हो गया, जब x टेंड्स टू हमने इंफिनिटी कर दिया तो ये क्या हो गया, ये वाला इंफिनिटी कर दिया तो ये वाला क्या हो गया, y fx हो गया। अरे fx ही है ना, ये कौन है, y कौन है, fx ही है। और ये वाला क्या हो गया, डेल्टा x इसमें चेंज हो गया, dx में चेंज हो गया। तो जो ये एरिया देता है यही क्या होता है आपका, क्या होता है, कंटिन्यूअस समेशन फ्रॉम लोअर लिमिट टू अपर लिमिट। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन का, डेफिनेट इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है कि सर ये क्या देता है, हमेशा एरिया देता है, ठीक है ना। और एरिया में भी आप थोड़ा अच्छे से समझो, एरिया में भी क्या देता है, अलजेब्रिक सम ऑफ द एरिया। ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है इसका, it gives algebraic sum of digits। अब अलजेब्रिक सम क्या होता है सर, तो हम जो आप लोग अभी पढ़ने वाले हो सम भी 3 टाइप का पढ़ेंगे। एक तो आपका अलजेब्रिक सम होता है सिंपल प्लस माइनस करना, 2 माइनस 3 4 6, ये अलजेब्रिक सम होता है। एक हम लोग पढ़ेंगे मॉडुलस सम, मतलब उसको क्या करेंगे, पॉजिटिव बना के ऐड करेंगे। और एक होगा आपका वेक्टर सम, जो आप लोग जब वेक्टर पढ़ोगे तो वहां पे पढ़ोगे 2i प्लस 3j ऐसा कुछ पढ़ोगे, तो वहां पे 5i या 5j नहीं हो जाएगा, वहां पे उसका मतलब कुछ और रहेगा, ठीक है। तो वो हम लोग वेक्टर सम पढ़ेंगे। तो ये जो मीनिंग देता है, ये क्या देता है, अलजेब्रिक सम देता है। मान लो किसी दिन, मान लो कोई कर्व है, ये कोई कर्व था, ठीक है ना, ये कोई कर्व था, ये वाला कोई कर्व था, ठीक है। और मान लो इसको इंटीग्रेट करना था, एरिया निकालना था, मान लो ए से लेके बी तक, ए से लेके बी तक, तो ए से बी तक कौन सा एरिया, ये एरिया है, ठीक है। और इसको मान लो, इस एरिया को A1 मान लीजिए, इसको A2 मान लीजिए, इसको A3 मान लीजिए,
तो इसका मतलब क्या होता है, एरिया का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। सिंपल ये होता है कि सर ये जो एक्स एक्सिस के ऊपर वाला जो एरिया होता है ना उसको हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव में लेते हैं, मतलब ये वाला एरिया A1, और ये वाला क्या होगा जो एक्स एक्सिस के नीचे होता है उसको क्या लेते हैं, नेगेटिव में लेते हैं, A2 माइनस के साथ, ठीक है ना। और फिर ऊपर वाले एरिया को क्या लेते हैं, A3, मतलब इसी को हम लोग बोलते हैं अलजेब्रिक सम, अलजेब्रिक सम ऑफ द एरिया। तो अभी आपने देखा था ना कि एक आंसर क्या आया था, एरिया क्या आया था, 0 आया था। तो आप सोच रहे हो सर एरिया 0 कैसे आ जाएगा, अब कोई भी कर्व है उसका कुछ ना कुछ तो एरिया आएगा ही, ठीक है। तो सर 0 कैसे आएगा, तो 0 इसलिए आएगा कि मान लो एक ऊपर वाला ये वाला मान लो एरिया 2 दिया और ये वाला -2 दे दिया, तो दोनों का समेशन करोगे, दोनों का अलजेब्रिक सम करोगे तो क्या आएगा, 0 देगा। तो हम लोग जितना भी क्वेश्चन किए ना डेफिनेट इंटीग्रेशन का, तो हम लोग जहां पे भी इंटीग्रेशन कर रहे थे तो वो क्या देख रहे थे हम लोग, वहां पे अलजेब्रिक सम करके उसका एरिया आता है, समझ में आया, वो अपने आप आ जाता है, वो हमें करने की आवश्यकता नहीं है। समझ में आया, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो इसको हम लोग ज्योमेट्रिकल मीनिंग लिए आप फिजिक्स में बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ोगे, इसलिए मैं थोड़ा सा हल्का सा आपका रिव्यू दिया। आपको बस इतना आपको जानना है कि जब भी हम लोग इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो हम लोग छोटे छोटे एरिया को जोड़ते हैं और उसको सम कर देते हैं, और वो जो कर्व होता है वो क्या होता है, कंटिन्यूअस कर्व होता है, ठीक है ना। कंटिन्यूअस कर्व का हम लोग एरिया निकालते हैं, ठीक है। और उसका क्या होता है, यहाँ अलजेब्रिक सम होता है, ठीक है ना। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लो। अब हम लोग डेफिनिट इनडेफिनिट अच्छे से सीख चुके हैं, बेसिक नॉलेज ले चुके हैं जो आपका काफी इंपॉर्टेंट है, आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है। अब फिर और डिटेल में फिर आप आगे बढ़े, ठीक है। इसको नोट डाउन करो।